हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन स्केलेटन मानव कंकाल की बोन्स याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपको कैसे उसको करना है। इस ट्रिक के हेल्प से आप आसानी से उनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन स्केलेटन जो है उसमें 206 बोन्स होती हैं, मतलब कि 206 हड्डियां होती हैं एक एडल्ट में। ह्यूमन स्केलेटन की बोन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल बोन जो होती हैं वो 80 होती हैं, अपेंडिकुलर 126 बोन्स होती हैं। एक्सियल का मतलब होता है जो हमारी बॉडी की मेन एक्सिस को बनाती हैं, जैसे कि हमारा हेड हो गया, नेक वाला रीजन है, चेस्ट रीजन, एब्डोमेन का रीजन मतलब पेट वाला एरिया, ये सब जो होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन में आता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो आता है वो हमारे दोनों हाथ होते हैं और हमारे दोनों पैर होते हैं। और इसमें जो पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल होती हैं वो बोन्स वो होती हैं जिनके द्वारा हमारा जो अपेंडिकुलर मतलब हमारे हाथ पैर जो होते हैं वो एक्सियल स्केलेटन के साथ जुड़े रहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन को याद करने की। तो क्या था कि ट्रिक आप सुनिए कि क्या था कि क्लास में बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे बच्चे, तो प्रिंसिपल सर को आवाज़ आती है और वो क्लास में आके देखते हैं। अचानक से वो देखते हैं कि कुछ बच्चे ही उनको बोलते हुए या शोर मचाते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रिंसिपल सर जो है वो चीख के क्या बोलते हैं, शांत रहें वे सब स्टूडेंट, ठीक है ना। तो शांत से स्टर्नम, रहे में आर से रिब्स, बे में वर्टिब्रल कॉलम और सब स्टूडेंट एस आ रहा है तो स्कल स्केलेटन हो जाता है। अब क्या था, पीछे से कोई बच्चा बोला, अरे भैया प्रिंसिपल तो बहुत फनी है, मतलब प्रिंसिपल फनी है। तो प्रिंसिपल में पीपी से पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल और फनी में एफ से फोर लिम और है में हाइंड लिम। तो अब हम बोन की बात याद करेंगे तो पेल्विक गर्डल जो होती है हमारी 2 बोन होती हैं, पेक्टोरल गर्डल 4 बोन, फोर लिम में हमारी एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, ऐसे ही हाइंड लिम में भी हमारी एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30, है ना। एक्सियल में स्टर्नम 1 बोन होती है, जो हमारी रिब्स होती है जिनको ये बोलते हैं चेस्ट में पसलियाँ सी हैं, वो 24 बोन्स होती हैं हमारी, मतलब कि 12 पेयर होते हैं। हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम मतलब पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है पूरी, उसमें हमारी 26 बोन्स होती हैं। स्कल मतलब जितना हमारा जो फेस वाला एरिया है और हेड वाला एरिया है उसमें जितनी होती हैं वो 29 बोन्स होती हैं। तो हम सबसे पहले याद करेंगे अपेंडिकुलर की बोन्स को। तो उसमें भी हम सबसे पहले याद करेंगे फोर लिम की बोन को, मतलब हमारी हाथों की बोन के बारे में। तो हाथों की बोन को याद करने के लिए क्या है कि कोई नया कपल का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, तो शुरुआत में लड़का या लड़की कैसे बोलेगी, तो लड़का क्या बोलेगा, हमेशा रहना यूं ही मेरी क्यूटी पाई, मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड को क्यूटी पाई वर्ड यूज़ करता है बोलने के लिए प्यार से, हमेशा रहना यूं ही मेरी क्यूटी पाई। हमेशा में एस से ह्यूमरस, रेडियस में आर से रेडियस, यू ही में यू से अल्ना, मेरी में मेटाकार्पल, क्यू से कार्पल एंड फेलेंजिस। अब हम बात करते हैं पैरों की हड्डियों को याद करने की ट्रिक के बारे में या हाइंड लिम्ब की बोन्स को याद करने की ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक देखिएगा क्या है कि आपने अभी फोर लिम्ब की बोन को याद करने का देखा था कि दोनों में नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। लड़का कहता था कि हमेशा रहना यूं ही मेरी क्यूटी पाई, लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई और दोनों में फाइनली ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद फिर से दोनों में जो अनबन थी वो बात खत्म हुई और दोनों में फिर से पैचअप हो गया, दोनों में फिर से नॉर्मल रिलेशनशिप हो गया। लेकिन क्या था, फिर कुछ टाइम बाद फिर दोनों में परेशानियां स्टार्ट हो गई। तो देखिएगा लड़का क्या कहेगा, लड़का कहेगा फिर से प्यार तुमसे हुआ, फिर से मैं तुमसे परेशान हुआ, मतलब कि फिर से मैं एफ से फीमर, ऐसे ही प्यार में पी से पटेला, तुमसे हुआ मैं टी से टिबिया, फिर से मैं फिबुला, मैं मेटाटार्सल, तुमसे मैं टार्सल एंड परेशान हुआ फेलेंजिस। अब हम देखते हैं अपेंडिकुलर की और हड्डियों के बारे में। तो क्या था कि आपने देखा था कि हाथ और पैर होते हैं, हाथ और पैर जो होते हैं हमारे वो एक्सियल स्केलेटन से जुड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल क्या है, तो जो पेक्टोरल गर्डल होता है वो हमारे हाथों को हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करता है। तो पेक्टोरल गर्डल में कौन सी बोन्स आएंगी, तो इसमें 4 बोन्स आएंगी, जिसमें कि 2 होती हैं कॉलर बोन, जिनको कॉलर बोन मेल के केस में बोला जाता है, फीमेल के केस में इसको ब्यूटी बोन बोला जाता है, ठीक है ना। और 2 होती हैं स्कैपुला, ठीक है ना। तो 2 स्कैपुला, 2 कॉलर बोन मिला के हो गई 4, और इनके द्वारा ही हमारी जो होती हैं हाथ होते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन से जुड़े हुए रहते हैं।
अब बात होती है पेल्विक गर्डल की। तो पेल्विक गर्डल वो बोन्स होती हैं जो हमारे पैरों को हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ती हैं। इसमें 2 कॉक्सियल बोन होती हैं। तो ये बात खत्म होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। और एग्जाम में कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और आ जाते हैं, वो आप देखिएगा कि फेलेंजियल फॉर्मूला पूछ लिया। तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि हाथ में जो डिजिट्स हैं या फेलेंजेस हैं, चारों उंगलियों में 3-3 डिजिट हैं या 3-3 फेलेंजेस हैं, थंब में 2 हैं। लेकिन जो फेलेंजियल फॉर्मूला हम लिखेंगे ना, उसमें हम सबसे पहले थंब के लिखेंगे डिजिट कितनी है, तो थंब में 2 होती हैं, बाकी चारों फिंगर में 3-3-3-3। अब हम बात करते हैं एक और चीज़, सबसे छोटी हमारी जो बोन है पूरी सारी जो बोन्स है उनमें, वो स्टेपीज होती है। मतलब कि जो हमारे कानों में एक बोन स्टेपीज होती है वो है। हमसे पूछ लिया है सबसे छोटी मसल, तो सबसे छोटी मसल होती है स्टेपीडियस, ठीक है ना। ये स्टेपीज के ऊपर मसल होती है, ध्यान रखेंगे। स्टेपीज जो है हमारे एक्सियल स्केलेटन में ये आएंगे। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की। तो सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हमारी पूरी बॉडी की होती है फीमर। अब ये हमने 126 बोन्स पढ़ ली अपेंडिकुलर की। अब हम एक्सियल बोन को लर्न करने की ट्रिक जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।